हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू जिसंटिक। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर लिया था 3 फेज वाट मीटर के बारे में। और 3 फेज वाट मीटर में या 3 फेज सिस्टम में आप वाट मीटर से जो पावर मेजर कर रहे हैं तो 2 वाट मीटर मेथड की सहायता से आप मेजर कर सकते हैं 3 फेज सर्किट का पावर। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था स्टार कनेक्शन के लिए, बैलेंस लोड के लिए। चाहे लोड इम्बैलेंस हो तो भी ये जो आप प्रूव किए हैं ये विथस्टैंड करता है। ठीक है, नाउ 3 फेज सर्किट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक और है डेल्टा। तो डेल्टा के लिए आप डिराइव कर सकते हैं चीज़ों को, द थिंग्स विल बी सेम एज इट इज। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि सर आपने डिराइव कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप मुझसे डाउट पूछ सकते थे कि चलिए डाउट पे बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस एंटायर सिस्टम के फेजर डायग्राम की बात करेंगे। और फेजर डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। हमें क्या क्या पता चलेगा, W1 W2 की एक्चुअल रीडिंग्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये तो चलिए तय हो गया कि टोटल पावर इज नथिंग बट द W1 प्लस W2। और W1 और W2 रीडिंग क्या होगी वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम करते हैं। तो आपके स्टार कनेक्शन के लिए आपके 3 करंट हो गए, IR, IY और IB। तीनों 3 फेज सिस्टम है, 120 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं फेज डायग्राम आप सबको समझ में आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। यदि समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए ये 120 डिग्री के एंगल पे मैंने 3 करंट बना लिए। दिस इज नथिंग बट IR, ये है आपका IY और ये है आपका IB। ठीक है, एंगल कितना है तीनों के बीच में, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो अभी नहीं बनाएंगे, होच-पोच हो जाएगा, बाद में मैं आपको सारे डायग्राम जो एंगल्स है वो भी बनाऊंगा। बट प्राइमा फेसी में आप समझेंगे 120 120 120, क्योंकि यही 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम है यानी कि 360 डिग्री को 3 क्वांटिटी शेयर करती हैं जो कि अलग अलग फेज डिफरेंस पे अवेलेबल है आपकी। ठीक है, चलिए सर IR, IB और IY तीनों जो हैं लाइन करंट है सर, और यही फेज करंट है। ठीक है, अब चूंकि आपने जब डिराइव किया, डेरिवेशन किया, तो ये लोड जो है ये प्योरली रेजिस्टिव मैंने मान लिया। प्योरली रेजिस्टिव के चलते, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि cos phi इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो चाहे तो प्योरली रेजिस्टिव हो या प्योरली रेजिस्टिव ना हो के इम्पिडेंस हो, लेगिंग हो या फिर लीडिंग हो, कहानी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए मैंने डायरेक्ट डिराइव करके आपको कर दिया। हो सकता है आपको वहाँ पे डाउट आया हो तो वो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सपोज हमने ये मान लिया कि ये जो लोड है ये लेगिंग लोड है। लेगिंग लोड मतलब क्या, कि लेगिंग लोड का मतलब क्या है कि इस पे जो भी वोल्टेज रहेगा वो करंट से लीड रहेगा, यानी कि करंट लेग करेगा। जानते हैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ के आया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। थोड़ी जगह मुझे बनानी है यहाँ पे, इस डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। ये अननेसेसरी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा। लेगिंग सिस्टम ये कि सपोज इसके अक्रॉस पावर है, सॉरी इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज है VRN है ना, तो इसका जो करंट है ना उसको लेग करना है इसे। ये जो करंट है ये है, दिस इज नथिंग बट द लेग। यदि थीटा एंगल लिए तो थीटा से लेगिंग करंट रहेगा, कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, पढ़ते आए हैं ना आप। लीडिंग लेग क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लेगिंग है, दिस इज नथिंग बट द लेगिंग करंट। लेग कर रहा है ये इस वोल्टेज से, और इस साइड यदि होता तो थीटा एंगल से ये लीडर कहलाता। क्या कहता, लीड होता। ठीक है, बट चूंकि लेगिंग लोड है तो इसका मतलब करंट को लेग करना है, जब लोड लीडिंग रहेगा तो करंट को लीड करना है। समझ में आ गई बात? तो अब आप मुझे बताइए, सोच समझ के बताइए, IR से IR और इस फेज का वोल्टेज, इस फेज का वोल्टेज कितना है, इस फेज का वोल्टेज है VRN, इन दोनों पॉइंट के बीच का। इसका वोल्टेज कितना है VYN, इसका वोल्टेज VBN। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज करंट, फेज करंट, फेज करंट। IR, IY, IB तीनों बना लिए हैं।
अब तीनों लेगिंग रहेंगे किससे, वोल्टेजेस से। तो सपोज थीटा एंगल से लेग कर रहे हैं और तीनों लोड बैलेंस लोड, तीनों एक जैसे लोड हैं, तो तीनों वोल्टेज चाहे VRN हो, चाहे VYN हो, चाहे BN हो, इनके रिस्पेक्टिव करंट से एक सेम थीटा के साथ क्या रहेंगे, लीडिंग स्टेज पर रहेंगे, क्योंकि करंट को लेग करना है, बराबर। तो 3 वोल्टेजेस मैं बना के आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। ये मैंने वोल्टेज बनाया, इसको नाम दिया VRN और ये एंगल है थीटा। किसी को कोई शिकायत, देखिए इसके क्लॉकवाइज में लेगिंग होता है और एंटी क्लॉकवाइज में लीडिंग होता है। तो ये रहा वोल्टेज और इसके क्लॉकवाइज में IR लेगिंग करंट है। सिमिलरली आप इसके लिए भी बनाइए, IY के लिए कौन सा वोल्टेज, VYN। सो दिस इज नथिंग बट VYN। ये एंगल कितना है, थीटा है। सेम यही एंगल, क्यों, क्योंकि Z1 Z2 Z3 सब बराबर है, तो सभी में वोल्टेज और करंट भी एक जैसे बिहेवियर में रहेंगे, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, तो ये भी है आपका थीटा एंगल के साथ। दिस इज नथिंग बट योर थीटा और वोल्टेज की वैल्यू हो गई, चलिए इतने में किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, सिर्फ इतने से में कि 3 करंट मैंने मान लिए और तीनों के मैंने क्या मान लिए, वोल्टेजेस मान लिए। इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेगिंग लीडिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेरा पहला अजम्पशन है आपका लोड जो है वो लेगिंग लोड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। सपोज ये W1 की रीडिंग के बारे में मैं बात किया होता आपसे, सपोज ये W1 की रीडिंग के बारे में मैं बात किया होता आपसे, तो इसकी रीडिंग क्या होती, W1 होता, आप सभी लोग एग्री करेंगे, वोल्टेज, प्रेशर कॉइल पे वोल्टेज कौन सा है, प्रेशर कॉइल पर वोल्टेज है VRY, आप बोलते हैं VRY गुणा करंट IR गुणा दोनों के बीच का एंगल का कॉस, यानी कि पावर फैक्टर कॉस थीटा, ये होगा पावर तो यही होगा, बराबर ना। इज इट ओके। नाउ देखो जरा ध्यान से, ये है आपका VRN, ये है आपका VYN और ये है VBN। और जैसा कि आप जानते हो, इसको आप लिख सकते हो VRN माइनस VIN, यस लिख सकते हो ये, इसमें कोई शिकायत है आपको। V विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल आप ले लो, न्यूट्रल ले लो, तो VR माइनस VY ही लिखा है ये, आप चाहे तो खोल सकते हो। VRN का मतलब होता है VR माइनस VN माइनस ये हो जाएगा VY माइनस VN, ये कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा वही जो आपने लिखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, VRN है आपके पास, ये रहा, आपको YN चाहिए तो माइनस आप ये YN को इधर एक्सटेंड कर लीजिए, जरा इस YN को इधर एक्सटेंड कर लीजिए आप, तो ये जो है ये क्या बन गया, माइनस VIN, ठीक है। और ग्राफ में दोनों के जो समेशन है उससे बनता है VRY, यस और नो। तो आप जानते हैं ग्राफ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको यहाँ को इसके पैरेलल आपको चलाना है, ये चला दिया, ठीक है। इस लाइन को इसके पैरेलल, ये इन दोनों का, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है, ये आप पढ़ते आए हैं, और नहीं पढ़ा है तो कहाँ जाना है, नेटवर्क थ्योरी में संदीप सर की शरण में जाना है, ठीक है। आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, इनका ग्राफिकल सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है, ऐसे होता है, यस और नो। देखो ध्यान से, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब समझ में आएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ सब समझ में आएगा आपको। आप देखो, आपको क्या देखना है, अच्छा ये मैं आपको रोम हो गई यार, दिस थीटा, ये तो पता नहीं है ना थीटा क्या है, क्यों थीटा क्यों नहीं पता, ये फाई जो है, फाई ले लो, ये फाई की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि VRY लाइन वोल्टेज और आपका करंट, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, जो कि नहीं पता है आपको। थीटा जो दिया गया है ना, वो इन दोनों के बीच का है, तो ये तो आपका एजम्पशन है ही, ठीक है। तो इस फाई की वैल्यू पता करने के लिए आप वो पूरा डायग्राम देख रहे हो, समझते जाइए, धीरे धीरे समझते जाइए। तो आपने क्या किया, VRN
और वी वाई एन को इधर एक्सटेंड किया अपोजिट, सो माइनस वी आई एन बना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये बना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेललोग्राम रूल आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखना इस बात को कि इन दोनों के जो बीच का एंगल है, आप देखना ये लाइन और ये लाइन आई वाई, ये करंट और ये करंट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 120। अब वी वाई एन जो है ये थीटा से शिफ्ट कर गए, तो वी वाई एन भी थीटा से शिफ्ट कर गए, तो ये जो एंगल है इन दोनों का 120 ही है ना। कोई चेंज हुआ क्या इसमें? इस एंगल में कोई चेंज हुआ क्या? 120 ही एंगल है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप ये पूरे को ट्रैक करो, ये एंगल कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो भाई साहब 180 डिग्री में से ये 120 घटा दो, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना है? 60 डिग्री। अब देखो भाई पैरेललोग्राम है, इसको एक लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये और ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो 60 डिग्री जब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए मुझे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें यदि दिक्कत नहीं है तो अब आपको W1 की वैल्यू बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। देखो W1 जो है, W1 होगा आपका VRY गुणा IR, और किनके बीच का एंगल? इन दोनों के बीच का एंगल, किनके? VRY और IR के बीच का एंगल। तो वेयर इज द VRY? हियर इट इज, दिस इज नथिंग बट VRY। कैमरे में नहीं दिख रहा है क्या? ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या है? VRY, बिकॉज VRN आपको पता ही है, VRY इक्वल टू नथिंग बट VRN माइनस VYN। तो ग्राफिकली इसको एग्जीक्यूट किया तो ये जो है दिस इज नथिंग बट VRY। तो अब आपको VRY और IR के बीच का एंगल चाहिए, तो ये रहा IR, ये रहा VRY। सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 + 5, सो दिस इज नथिंग बट 30 + थीटा, सॉरी। सो इसको क्या लिखेंगे आप? 30 + थीटा। ये आपकी पहली रीडिंग हो गई वाट, ठीक है, ये आपकी पहली रीडिंग हो गई। कितना मज़ा आया, W1 की वैल्यू लाने में कितना मज़ा आया, ग्राफिकली समझने में कितना मज़ा आया। एक बार फिर से समझाता हूँ, वैसे चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। IR, IY, IB तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। लेगिंग आपका लोड है तो वोल्टेज से करंट लेग करना है, तो ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, फेज वोल्टेजेस हैं, सभी क्या हो गए? लीडर हो गए करंट से, ठीक है। अब हमने लिखा W1 की वैल्यू जो कि होती है ये। अब आपको क्या चाहिए? VRY चाहिए। VRY क्या होता है? VRN माइनस VYN। VRN तो था, माइनस VIN के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसका अपोजिट ले लिया माइनस VIN। ग्राफिकली इन दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट इज नथिंग बट दिस। अब एंगल की बात थी तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री, इतना 120 है, बचा 60 है, तो इक्वल पार्ट में 30-30। आगे बात समझ में। अब W2 रीडिंग की बात करते हैं। तो W2 रीडिंग जो है वो हो गई, W2 रीडिंग B और Y के बीच में VBY गुना करंट क्या है बच्चे? IB, और कास ये पता नहीं, ये फाई कितना है नहीं पता, देखते हैं ग्राफ से देखते हैं। अब आपको एंगल चाहिएगा VBY और IB के बीच में। सो VBY जो होता है न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? VBN माइनस VYN, ठीक है। चलिए तो इसका देख लेते हैं, कहाँ है भैया? ये है आपका VBN है, माइनस VYN चाहिए, तो ये रहा VYN, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं हम। कैमरे में आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं कैमरा टिल्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट भाई साहब कौन है? VBY, दिस इज नथिंग बट VBY। आ रहा है मज़ा, समझने में मज़ा आ रहा है आपको? अब देखो ज़रा ध्यान से, तो आपने क्या क्या किया हुआ है, आपने इसको एक्सटेंड किया है, तो वही वाली कहानी कि ये वाला 30
और ये वाला भी 30। बार बार बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, कि VBY W2 इज़ नथिंग बट VBY गुणा IB और cos इन दोनों के बीच का एंगल। VBY कहाँ है भैया? ये रहा। और करंट कहाँ है भैया? करंट किधर है? ये रहा करंट, थीटा करंट, ठीक है, ये रहा करंट। तो अब आप देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं, ये यहाँ है ना, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, क्या देखना है आपको ये एंगल की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, जो कि ये गलत होने के कारण बिगड़ गया था। दिस इज नथिंग बट द थीटा। नाउ इन दोनों के बीच का कोण 120 है, वोल्टेज ये भी थीटा से गया, ये भी थीटा से गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये पूरा एंगल, ये पूरी लाइन का एंगल 180 डिग्री है ये वाला। तो रिमेनिंग जो पोर्शन है ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो आधा तो ये हो गया भैया, इस साइड का आधा 30 और ये इस साइड का आधा 30। यस और नो? दिस इज नथिंग बट 30। अब 30 में से ये थीटा ऑलरेडी दिया है, तो दिस इज नथिंग बट 30 माइनस थीटा। ये आपका वोल्टेज हो गया VBY, ये आपकी करंट हो गई IB, दोनों के बीच का एंगल 30 माइनस थीटा। दिस इज नथिंग बट 30 माइनस थीटा। वाव, मतलब इस फेज डायग्राम को समझने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई, और वो ये है कि दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? ये होती है। ठीक, आ गई समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो चीज़ है जो आप पढ़ते आए हैं प्यारे बच्चे, वो चीज़ है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। आज आपको समझ में आ गई कि कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ W1 जो आया आपका, W1 इज इक्वल टू VRY गुणा IR cos 30 प्लस थीटा, एक रीडिंग, और दूसरी रीडिंग जो आई है वो आई है VBY IB cos 30 माइनस थीटा, cos 30 माइनस थीटा। आगे बात समझ में? अब चूंकि VRY आपका लाइन वोल्टेज है, VBY आपका लाइन वोल्टेज है, IR और IB आपकी फेज करंट है, जो कि स्टार के केस में लाइन करंट भी है। तो इसे कंप्लीटली फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मान लो सपोज फेज कौन है आपका? VRN। तो मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, VRN इज इक्वल टू VBN इज इक्वल टू क्या है बच्चा? VY। ये सारे फेज वोल्टेजेस, तो इनकी एक कॉमन वैल्यू मान ली V। सिमिलरली जो I है आपकी, IR इक्वल टू IB, बैलेंस लोड वाला केस है, इक्वल टू IY, तो मैंने सब बराबर मान ली। ये करंट है I और ये वोल्टेज है V। कौन सा? ये फेज वोल्टेज। ये क्या है? फेज। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, ठीक है। तो W1 को मैं लिखता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, पढ़ के आए हैं ना। तो जो भी लाइन वोल्टेज है, जैसे कि VRY हो गया, ये √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो फिर चाहे VRY हो या VBY हो, ये सब क्या होंगे? √3 ऑफ V। ये रिलेशन आपको पता है ना। चलिए, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहा हूँ W1 की वैल्यू VRY इज नथिंग बट √3 ऑफ V। करंट हो गया आपका I, RMS वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, cos 30 प्लस थीटा, ठीक है। W2 की बात करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट √3 VI cos 30 माइनस थीटा। अब आपके पास क्या बचा टोटल पावर निकालने के लिए? समेशन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। सो इन दोनों का समेशन क्या बचा? √3 VI cos 30 माइनस थीटा प्लस cos 30 प्लस थीटा, ठीक है, ये बचा। सो cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक।
तो ये चीज़ हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। सो W1 इज इक्वल टू √3VI, ये बन जाएगा 2 cos A cos B, yes or no? So this is nothing but √3VI cos A cos B, so cos 2 भी है साथ में, तो 2 बाहर लिख लिया, तो 2√3VI cos A, ये है cos A plus B cos this, तो 2 cos A cos B, so this is nothing but 30, साथ में cos थीटा भी, so cos 30 अंडर रूट 3/2, तो यहाँ आपका बचा 3VI cos थीटा। वाओ, दिस इज नथिंग बट द टोटल पावर। ये टोटल पावर आप निकाल के ले आए प्यारे बच्चे, है ना? यस और नो? वेयर V और I फेस वोल्टेज और फेस करंट हो गए, RMS वैल्यू। सो टोटल पावर इन 3 फेज सर्किट आप डिराइव करके क्या लाए? 3VI cos phi या cos थीटा, जो भी आप बोलना चाहें। तो फाइनली इन रीडिंग को यहाँ से हटाने के बाद कंक्लूजन क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि टोटल जो पावर है W से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर दें, दिस इज नथिंग बट 3VI cos थीटा, यही पावर होता है ना। सो आप कंफ्यूज नहीं हो तो ये VP IP cos थीटा कर लीजिए, ये भी टोटल पावर है VP यानी कि फेस वोल्टेज फेस करंट cos थीटा। तो आप देखो इसका फेस करंट फेस वोल्टेज, फेस करंट फेस वोल्टेज, फेस करंट फेस वोल्टेज, तीनों को जोड़ के बन जाता है 3V फेस I फेस cos थीटा। सो ये है आपका टोटल पावर जो कि 2 वाट मीटर मेथड से आपने लाया है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, W1 रीडिंग जो होती है वो क्या होती है? V या √3 वाले फॉर्म में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज फेज में यदि फेज के फॉर्म में चाहें यदि आप तो 3VI cos 30 प्लस थीटा से याद रख सकते हैं, ये √3VI cos 30 माइनस थीटा से याद रख सकते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है।